प्रेगनेंसी में इतने सारे अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है क्या? क्या बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बेबी को नुकसान हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन हमारी डॉक्टर तो हमें सब बताती नहीं, तो हम खुद से रिपोर्ट को कैसे समझें? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते हैं ना? तो चलिए आज आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर देती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी प्रेगनेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, उसका सही टाइमिंग, पर्पस और बेबी और मदर के हेल्थ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, और हर स्कैन की एक स्पेशल टिप भी बताऊंगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर स्कैन का मतलब क्लियर हो जाए। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जिसमें माँ और बेबी दोनों की हेल्थ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इस मॉनिटरिंग का सबसे सेफ और इफेक्टिव टूल होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव से आपके यूट्रस के अंदर बेबी को देखा जाता है। इससे बेबी की ग्रोथ, हार्ट बीट, ऑर्गन्स और प्लेसेंटा तक का स्टेटस समझ आता है बिना किसी रेडिएशन के। अक्सर प्रेगनेंसी में 3 से 5 इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं, और कुछ केसेस में हम आपके हेल्थ के कंडीशन के हिसाब से एक्स्ट्रा स्कैन सजेस्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके हर इंपॉर्टेंट स्कैन को समझते हैं, टाइमिंग, पर्पस और रिपोर्ट के मतलब के साथ। सबसे पहले आता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, इसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है, यूजुअली LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 6 to 8 वीक के बीच। इसका मेन पर्पस है कंफर्म करना कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, ना कि इक्टोपिक यानी ट्यूब में तो नहीं है। दूसरा है बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट करना यानी दिल की धड़कन देखना। तीसरा है कितने बेबीज़ हैं, सिंगल है या ट्विन प्रेगनेंसी है। चौथा है जेस्टेशनल एज और ड्यू डेट कंफर्म करना। पांचवा है अगर ब्लीडिंग हो रही है या पेन हो रहा है तो उसका कॉज समझना। बहुत सी लेडीज़ चिंता करती हैं कि अगर 6 वीक में हार्ट बीट ना दिखे तो क्या होगा। तो लेडीज़, कभी कभी ओव्यूलेशन लेट होने से डिले हो सकता है, सो डोंट पैनिक। आपके डॉक्टर आपको 1 वीक के बाद रिपीट स्कैन सजेस्ट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट स्कैन है न्यूचल ट्रांसलूसेंसी यानी NT स्कैन। ये स्कैन प्रेगनेंसी का सबसे क्रिटिकल अर्ली स्क्रीनिंग होता है। इससे डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21 और कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क असेस किया जाता है। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है? 11 वीक से लेकर मैक्सिमम 13 वीक तक ही वैलिड होता है। इसके बाद NT मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। इसका मेन पर्पस होता है जो बेबी के नेक के पीछे फ्लूइड होता है यानी NT थिकनेस, उसे मेजर करना। नेसल बोन, हार्ट रेट, लिम्स और प्लेसेंटा चेक करना, और मैटरनल ब्लड टेस्ट यानी डबल मार्कर टेस्ट के साथ मिलके क्रोमोसोमल रिस्क एसेस करना। अगर NT नॉर्मल है और डबल मार्कर टेस्ट भी लो रिस्क दिखाता है तो 90% चांसेस है कि बेबी जेनेटिकली हेल्दी है। ये स्कैन प्रेगनेंसी का रीएश्योरेंस फेज होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है एनोमली स्कैन, जिसे हम लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी का मोस्ट डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। इसे हम मॉर्फोलॉजी स्कैन भी कहते हैं। हम इस स्टेज पर बेबी के हर ऑर्गन को केयरफुली एसेस करते हैं। ये स्कैन एक माइलस्टोन होता है। इसकी टाइमिंग होती है 18 से 22 वीक तक। बेस्ट टाइम 19 to 20 वीक होता है जब बेबी क्लियरली दिखाई देता है। इसका मेन पर्पस होता है बेबी के ब्रेन, हार्ट, स्पाइन, किडनी, स्टमक, लिम्ब सब ऑर्गन का डिटेल इवैल्यूएशन। प्लेसेंटा की पोजीशन अगर लो लाइंग है तो नोट किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड लेवल चेक करना, सर्विक्स लेंथ देखना, अगर शॉर्ट हो तो प्री टर्म रिस्क हो सकता है, और बेबी का ग्रोथ और मूवमेंट नॉर्मल है या नहीं। ये स्कैन इमोशनल भी होता है क्योंकि आप अपने बेबी को क्लियरली देख सकती हैं, उसके हाथ, पैर, फेस सब। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है तो ये सबसे बेहतर टाइम होता है उसे डिटेक्ट करने का। अगला इंपॉर्टेंट स्कैन है ग्रोथ स्कैन, जिसे हम फीटल वेलबींग स्कैन भी बोलते हैं। इस स्टेज पर हम इंश्योर करते हैं कि बेबी हेल्दी स्पीड से ग्रो कर रहा है या नहीं। इसकी टाइमिंग जनरली 28 से 32 वीक के बीच होती है। इसका पर्पस है बेबी का वेट और ग्रोथ पैटर्न चेक करना, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड एसेस करना, अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लो यानी डॉपलर स्टडी से ब्लड सप्लाई चेक करना। अगर मदर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या अनेमिक है तो ये स्कैन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कैन में अगर बेबी का वेट थोड़ा कम या ज़्यादा है तो हम डाइट और मॉनिटरिंग एडवाइस करते हैं। ये स्कैन इंश्योर करता है कि बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही से मिल रहा है। पांचवा इंपॉर्टेंट स्कैन है डॉपलर स्कैन। ये स्कैन ब्लड फ्लो असेसमेंट के लिए होता है, यानी प्लेसेंटा से बेबी तक जो ब्लड और ऑक्सीजन जा रहा है वो नॉर्मल है या नहीं, इसकी डिटेल चेक की जाती है। इसकी टाइमिंग यूजुअली 32 से 36 वीक के बीच, और इसका मेन पर्पस होता है अम्बिलिकल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी और यूट्रन आर्टरीज का ब्लड फ्लो मेजर करना। प्लेसेंटल रेजिस्टेंस चेक करना, अगर बढ़ गया है तो बेबी को ऑक्सीजन कम मिलता है।
फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का अर्ली डिटेक्शन इसी से किया जाता है। प्री इक्लेम्सिया या हाई बीपी प्रेगनेंसी में मॉनिटर किया जाता है। अगर डॉपलर में ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट या रिड्यूस एंड डायस्टोलिक फ्लो लिखा हो तो इसका मतलब है बेबी स्ट्रेस में है। इस टाइम पे हम एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग या अर्ली डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोफिजिकल प्रोफाइल। ये स्कैन डिलीवरी के फाइनल वीक्स में होता है, स्पेशली जब ड्यू डेट क्लोज हो। इसका पर्पस होता है बेबी के मूवमेंट्स, ब्रीदिंग, मसल टोन, हार्ट रेट और एमनियोटिक फ्लूइड सब पैरामीटर्स को एसेस करना। इससे समझ आता है कि बेबी यूट्रस के अंदर कंफर्टेबल है या स्ट्रेस में है। अगर बीपीपी स्कोर लो आए तो डिलीवरी प्लान की जाती है। फाइनल वीक्स में ये स्कैन एक सेफ्टी चेक होता है, जैसे एक ग्रीन सिग्नल बिफोर डिलीवरी। इससे श्योर होता है कि बेबी सेफ इन्वायरमेंट में है। अब आता है एडिशनल और स्पेशल स्कैन, यानी केस टू केस बेसिस। हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। कुछ कंडीशन में हम एक्स्ट्रा स्कैन सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई हो तो हम सर्वाइकल लेंथ स्कैन सजेस्ट करते हैं 16 टू 24 वीक्स में। दूसरा है, अगर 20 वीक स्कैन में प्लेसेंटा लो दिख रही हो तो हम प्लेसेंटा लोकलाइजेशन स्कैन सजेस्ट करते हैं। अगर फैमिली में हार्ट डिफेक्ट का हिस्ट्री हो तो फीटल इको सजेस्ट करते हैं 20 टू 24 वीक्स में। अगर बेबी का वेट कम हो या डॉपलर एबनॉर्मल हो तो हम ग्रोथ फॉलोअप सजेस्ट करते हैं। याद रखें, एक्स्ट्रा स्कैन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम है। ये हमारा प्रिकॉशन होता है ताकि हर स्टेज में आप और आपका बेबी सेफ रहे। चलिए अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझने का इजी फॉर्मूला देख लेते हैं। अक्सर लेडीज़ कंफ्यूज होती हैं रिपोर्ट्स पढ़ के, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। सबसे पहला है CRN यानी क्राउन रम्प लेंथ। ये अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी की हाइट बताता है। अगला है BPD यानी बाईपैराइटल डायमीटर। ये बेबी के हेड का साइज बताता है। तीसरा है FL यानी फेमर लेंथ। ये लेग बोन की लेंथ बताता है। चौथा है AC एब्नॉमिनल सर्कमफेरेंस। ये बेबी के पेट का साइज बताता है। पांचवा है एस्टिमेटेड फीटल वेट। ये बेबी का टोटल वेट बताता है। छठा है AFI। ये बेबी के आसपास के पानी का लेवल बताता है। सातवां है प्लेसेंटा ग्रेड यानी प्लेसेंटा कितना मैच्योर हो गया है ये बताता है। चलिए अब कुछ मिथ है उन्हें क्लियर कर लेते हैं ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। मिथ नंबर 1, हर महीने अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए हार्मफुल होता है। फैक्ट, बिल्कुल गलत। अल्ट्रासाउंड सेफ है और वर्ल्ड वाइड अप्रूव मेथड है फीटल मॉनिटरिंग का। अगला मिथ है, सिर्फ एक ही स्कैन काफ़ी है। फैक्ट, हर स्टेज का स्कैन अलग इंफॉर्मेशन देता है, एक से दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तीसरा मिथ है, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से बेबी गर्मी में आ जाता है। फैक्ट, साउंड वेव का हीट इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता है, सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ व्हेन डन मेडिकली। याद रखें, हर स्कैन अपने डॉक्टर के सजेस्टेड वीक में ही कराएं और रिपोर्ट को खुद से इंटरप्रेट ना करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस ज़रूर करें। अगर रिपोर्ट में माइल्ड वेरिएशन लिखा हो तो पैनिक मत करें। हर बेबी का ग्रोथ पैटर्न थोड़ा अलग होता है। बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और स्ट्रेस फ्री रूटीन मेंटेन करें। ये हर स्कैन का आउटकम पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो दोस्तों, ये थे प्रेगनेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन। हर एक का अपना रोल और अपनी टाइमिंग होती है। आपके बेबी के लिए ये टेस्ट एक सेफ्टी नेट जैसे है ताकि हर स्टेज पर उसकी ग्रोथ और वेलबींग चेक होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।